खाते हैं कि नहीं, हम लोग पूछते हैं कि बेटा कुछ खाया, तो कहते हैं हाँ खा लिया, खा लिया। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है। लेकिन मैडम हिम्मत तो रखनी पड़ेगी आप लोगों को कि जो हमारे बच्चे हैं इनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालो। बच्चे बड़े पैनिक ਦੇ ਵਿੱਚ है, बच्चों को जो खान पीन का सामान है वो भी खत्म हो रहा है। कोशिश की, कितना चिंता आप लोगों को सता रही है? सर चिंता ही चिंता बच्चों की। गोला कोई किसी को नाम देख के थोड़ा गिरेगा। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, इसके बीच अब भारतीय छात्र जो है वो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन भारत में रहने वाले उनके परिवारों को अब चिंता सता रही है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब से लोग जो है वो दिल्ली के विदेश मंत्रालय में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो वहाँ पर जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वहाँ से जल्द निकाला जाए, ये मांग लेकर अब ये लोग विदेश मंत्रालय पहुँचे हैं। परिवार है हमारे साथ। कहाँ से आए मैम आप? हम लोग खरड़ से आए हैं। खरड़ से आप लोग आए हैं। आपका कौन है यूक्रेन में? बेटी है मेरी वहाँ पे। बेटी है। कौन वो कौन क्या एमबीबीएस करने गई थी वहाँ पर? MBBS 5th ईयर में है, खारकिव मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। खारकिव सिटी में है वो। तो अब किस तरीके के हालात हैं? बेटी से बात हुई होगी आपकी? बात तो हुई है, लेकिन अभी तो वो अपना मतलब जैसे फ्रेंड्स हैं इकट्ठे होके एक जगह बैठे हुए हैं, तो मतलब एक के फ्लैट में हैं, जो उनके पास राशन है वो भी लिमिटेड है, वो बना के उसको खा रहे हैं। लेकिन जब सायरन बजता है तो उनको बंकर में, बॉम्ब बंकर बने हुए या फिर मेट्रो स्टेशन में जाना पड़ता है, बेसमेंट में जाना पड़ता है। फिर वो मतलब ज़्यादा टाइम तो बंकर में ही हैं। फिर जब उनको थोड़ा भूख लगती है, थोड़ी शांति होती है, लगता है कि अभी नहीं, कुछ आवाज़ें नहीं आ रही हैं, फिर वो लोग जो पास में फ्लैट है उसमें जाके थोड़ा कुछ खाते हैं। क्या खाने पीने के साधन है उनके पास? खाने पीने के अभी तो देखो, जो उनके पास ये था कि हम लोग जो खर्चा है वो मंथ के स्टार्टिंग में भेजते हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत जैसे ही वो हुआ था तो थोड़ा स्टोर किया था, लेकिन वो भी कितने दिन चलेगा। तो अभी ये है कि जब इतने बच्चे एक फ्लैट में खा रहे हैं, 10-12 बच्चे हैं, तो वो पता नहीं अभी हमें सच बताते हैं कि नहीं, हम लोग पूछते हैं कि बेटा कुछ खाया, तो कहते हैं हाँ खा लिया, खा लिया। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है। लेकिन मैडम हिम्मत तो रखनी पड़ेगी आप लोगों को कि मैंने देखा कि कल आप लोग रूस एम्बेसी भी गए थे, वहाँ पर सरकार से अपील करने की वहाँ की सरकार से अपील करने की कोशिश करी थी। वहाँ पर भी कोई बातचीत हुई थी आपकी? वहाँ इन्होंने लेटर दी है, शायद हमारे साथ एक और फैमिली थी, उन्होंने वहाँ पे लेटर दी है। तो अभी तो हम लोग तो यहीं पे सुबह से लगे हुए हैं, विदेश मंत्रालय गए हैं, अभी लेटर दे के आए हैं। क्या कोई फीडबैक मिल रहा है आप लोगों अभी को? तो नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि मतलब जो बेस्ट वे हो ना, ये लोग कह रहे हैं कि ईस्ट वाले बच्चे वेस्ट में नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे बताया कि 13 घंटे का रास्ता है, तो मतलब बेस्ट ऑप्शन यही है कि रशिया के थ्रू 35 मतलब किलोमीटर है वहाँ से बॉर्डर, तो वहाँ से निकाला जाए इनको। तो यहाँ से किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी कि? अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई है। तो बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। कोशिश की, कितना चिंता आप लोगों को सता रही है? सर चिंता ही चिंता बच्चों की। गोला कोई किसी को नाम देख के थोड़ा गिरेगा। रो क्यों रहे हो? रोने से काम नहीं चलेगा। मैडम हिम्मत तो रखनी पड़ेगी आप लोगों को कि जिस तरीके से सरकार भी मदद की पूरी कोशिश कर रही है आप लोगों के बच्चों को निकालने में। लेकिन थोड़ा स्पीडली काम करे तो हमें भी थोड़ी शांति हो। बच्चे बेचारे फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, ऊपर से गोले पड़ रहे हैं। उनके जीवन पे क्या बीत रही होगी हमें मालूम नहीं है। अब अब यहाँ बैठे हम सुरक्षित हैं, जब हमें इतनी चिंता हो तो उनकी कितनी चिंता होगी, वो जान की कितनी फिक्र है उनको। आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? हाँ डेली होती है, एक एक घंटे में फ़ोन करते हैं। कनेक्टिविटी का पता नहीं किस टाइम कट जाए, तो आधे आधे घंटे में, एक घंटे में तुरंत फ़ोन करने का वो भी प्रयास करती है, हम भी प्रयास करते हैं, लगे रहते हैं भाई किसी तरह से बच्चे का ये पता लगता रहे भाई ठीक ठाक है। पर मौजूद हैं आपके वहाँ पर फैमिली से कौन है? हमारी बेटी है सर। बेटी है, तो वो भी एमबीबीएस की पढ़ाई? हाँ जी, MBBS 50 ईयर है। ओके, तो कोई विदेश मंत्रालय आप लोग आए हैं, किसी अधिकारी से कोई बातचीत? नहीं, हम तो अभी मिलने आए हैं, मेमोरेंडम देने आए हैं। माननीय विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को यही अपील करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं इनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालो। बच्चे बड़े पैनिक ਦੇ ਵਿੱਚ है, बच्चों को जो खान पीन का सामान है वो भी ख़त्म हो रहा है। जैसे मेरी बच्ची है वो खारकीव में पढ़ती है नेशनल यूनिवर्सिटी में, परंतु वहाँ से वो उन्होंने 24 की फ़लाइट लेनी थी। भारत सरकार ਦਾ जो विदेश मंत्रालय ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
शील्ड ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो वो उसके बाद वो इंडियन एम्बेसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। इंडियन एम्बेसी जब 2-3 घंटे जो खुली, क्योंकि बच्चे जल्दी चले गए सी, तो 2-3 घंटे उनको मतलब थोड़ी बारिश हो रही थी, बारिश में खड़ना रुकना पड़ा। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने उनका प्रबंध किया एक स्कूल में। वहाँ स्कूल में 300-250 बच्चा हैगा, वो नीचे ही पड़े हैं। वहाँ मतलब माइनस डिग्री जो टैंपरेचर हैगा, तो बच्चे जो इंडिया आ रहे थे लगभग सारे 100-150, उन्होंने कुछ ज़्यादा अपने साथ गर्म कपड़े नहीं उठाए थे, इसलिए उनको जिथे ठंड सता रही है उत्थे उन्होंने जो उनके पास खाने पीने का प्रबंध सी, जो पैसे वगैरह से वो भी मुकते जा रहे हैं। तो और मेरी बच्ची आज सुबह फूट के कह रही थी, डैडी कुछ करो, भारत सरकार को बेनती करो, अगर जो साडी फोन ते भी साडे नाल कनैक्टिविटी हो रही है, ये किसी टाइम भी बंद हो सकती है, तो असीं किधर जावांगे, साडा तुहाडे नाल राबता ही नहीं हो सकना। सो साडी यही पुरजोर मंग है, अपील है कि साडी जिहड़ी मिनिस्ट्री है, साडी जिहड़ी सरकार है भारती, भी वो साडे बच्चों के सिर के उत्ते हत्थ रख के जल्दी तो जल्दी सरकारां नाल गलबात करके कोई ना कोई रास्ता लभ के साडे बच्चों नूं यूक्रेन तो वापस इंडिया लिआंदा जावे। थैंक यू। लेकिन सरकार जो है क़यामत लगातार कर रही है वहाँ से बच्चों को निकालने की। क्या लगता है कि जहाँ अभी आपकी बच्ची फंसी हुई है वहाँ से भी सरकार जो है वो रूस सरकार से बात करे या किसी यूक्रेन सरकार से बात करे, बच्चों को निकाला जाए? हाँ जी सर, मैं यही बेनती करता हूँ माननीय विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो रूस से बात करे तो ज़्यादा उचित है। क्योंकि जो जहाँ हमारे बच्चे हैं कीव से अगर रोमानिया वाला बॉर्डर जो खुला है, उधर आने के लिए घट्टो घट्ट 15 से 20 घंटे 1100 किलोमीटर है, तो उपरों बमबारी हो रही है, तो बच्चे किसी भी कीमत के उत्थों आ नहीं सकते। तो एक ही रास्ता है रूस नाल गलबात करके, जेकर कीव एयरपोर्ट चालू किया जाए, लगभग 1000-2000 बच्चा तो कीव में है, बाकी खारकीव में है। खारकीव है जो उसकी जो भूगोलिक सिचुएशन है 30 किलोमीटर दूर है रूस से। तो बिल्कुल सर, आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला से, अम्बाला हरियाणा से है। अच्छा, अम्बाला से आप लोग आए हैं। क्या आपकी कौन है परिवार से? मेरी बिटिया है वहाँ पर, खारकीव से मैं मेडिकल कॉलेज में थी, लेकिन वो कीव आ गई थी, उसकी 24 की फ़्लाइट थी, तो एयरपोर्ट पहुँचने से पहले ही एयरपोर्ट बंद हो गया था। तो अब बात हुई है आपकी, किस तरीके के हालात है वहाँ के? हो रही है, लेकिन शेलिंग हो रही है वहाँ पर, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही उनके भी खाने पीने का कोई अरेंजमेंट है, क्योंकि ना गर्म कपड़े हैं, क्योंकि वो तो इंडिया आ रहे थे। इंडिया उन्होंने जो बैगेज अपना तैयार किया था उसमें गर्म कपड़े नहीं है, सिर्फ ज़रूरी जो वापसी के लिए ज़रूरी सामान होता है वही लिया हुआ था, और पैसे जो है उनके पास थे वो लगभग ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ATM नहीं काम कर रहे। अब उनके लिए सर्वाइव करना इस बिना पैसों के तो बिल्कुल मुश्किल है। चिंता सता रही है? चिंता की ना होती तो हम इतनी दूर क्यों आते? चिंता ही है, तभी तो हम कल रात से आए हुए हैं। कल पहले हम रूस एम्बेसी गए, यूक्रेन एम्बेसी गए, वहाँ एंट्री नहीं हमें मिली, क्योंकि आते हुए हम आधा पौना घंटा लेट हो गए लेकिन किसी ने भी हमें एंट्री भी नहीं करने दी। भी बाहर किसी को हमें मेमोरेंडम दे दे या कोई मिल ले, किसी तरह का विश्वास। किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? किसी से नहीं। आज शनिवार, आज हमें पहले विदेश मंत्रालय गए थे एक्सटर्नल, वहाँ भी कोई नहीं मिला, और अब यहाँ आए तो अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल विदेश मंत्रालय ये लोग पहुँचे। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं सोनीपत से हूँ, हरियाणा से, और मेरी बेटी है यूक्रेन में, खारकीव में 5th ईयर में है। तो पहले तो सब कुछ ठीक चला हुआ, लेकिन अचानक ये कुछ ऐसा वो हुआ, युद्ध के हालात बने, तो बच्चे पहले ही सहमे हुए थे, वो निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट थी कितनी, कहते हैं कि भाई पहले ये दे दिया था कि भाई आप निकलो वहाँ से, एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उस एडवाइजरी से करें क्या? एडवाइजरी के साथ ये फ़्लाइट्स भी तो प्रोवाइड करें ना, फ्लाइट्स थी नहीं तो बच्चे आएंगे कैसे? देख सकते हैं कि ये विदेश मंत्रालय का ऑफिस है, और यहाँ पर जो परिवार है वो यहाँ पर जो है अपने बच्चों की वापस लाने के लिए सरकार से जो है अपील भी कर रहा है। और क्योंकि लगातार और परिवार जो है साफ कह रहा है कि या तो रूस सरकार से बातचीत करे कि उनको बच्चों को रूस जो बॉर्डर है उसके माध्यम से भारत वापस लेके आया जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।